हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हिस्ट्री की जो मुख्य परीक्षा की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, नेहरू और समाजवाद। ठीक है, देखिए इससे पहले जो 64th के बीपीएससी का मेंस जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था 19 नंबर में कि शॉर्ट नोट्स लिखना था नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। तो आगे ये संभावना है कि क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो नेहरू और समाजवाद पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हर साल जो है नेहरू, गांधी और टैगोर इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इनको जो है आपको सारी चीज़ों को जो है तैयार करके रखना है। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है जो नेहरू की जो विचारधारा थी उसको देखा था। नेहरू की जो मानवतावाद है, नेहरू का जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, साथ ही साथ नेहरू के जो धर्मनिरपेक्षता है, विज्ञान पर उनकी जो सोच है, उनको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और बना हुआ है हिस्ट्री फॉर मेंस, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस। तो वहां पे जो है आपको इससे पहले के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहरू और समाजवाद, ये भी जो है आपके शॉर्ट नोट्स में लिखने को आ सकते हैं 19 नंबर में। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है उसको यहाँ पे देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे जो है नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं। ठीक है, देखिए समाजवाद या समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जो धन या संपत्ति है उस पे जो है स्वामित्व और जो वितरण है उसमें जो समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। जो भी धन संपत्ति है, ठीक है, या उस धन संपत्ति का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे किसका नियंत्रण होता है? समाज का नियंत्रण होता है। और एक होती है पूंजीवादी, जो निजी जो है निजीकरण को या निजी अधिकार को बढ़ावा देती है। और इस चीज का निजी संपत्ति के जो अधिकार है, निजी संपत्ति का जो अधिकार है उसका विरोध कौन करता है? समाजवाद। ठीक है, तो इस समाजवाद को लेके जो है नेहरू की क्या सोच रही है इसको हम जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि इससे पहले जो वीडियो देखे गए हैं तो उसमें अगर भूमिका लिखनी हो तो आप जो है पिछले वीडियो के जो पहले वीडियो बनाया गया था नेहरू के विचारधारा पे, तो उससे देख सकते हैं। लेकिन अगर जो शॉर्ट नोट्स में आते हैं उनमें आपको भूमिका या निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आप लिखेंगे क्या कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और वर्तमान में भी समाजवाद की कल्पना को वामपंथी नेताओं ने समान रूप से स्वीकार किया। ठीक है, जो समाजवाद की कल्पना थी उसको जो है वामपंथी नेताओं ने क्या किया? स्वीकार किया। और नेहरू ने भी जो है इस जो समाजवाद की कल्पना थी या समाजवादी व्यवस्था थी उसको जो है उन्होंने फॉलो किया। तो नेहरू जो है इस चिंतन के एक मेधावी क्या रहे हैं? व्याख्याता रहे हैं या व्याख्याता थे। ठीक है, भारत के लोगों के लिए उनका उद्देश्य क्या रहा है कि राजनीतिक व आर्थिक दोनों प्रकार की संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, भारत के लोगों के लिए वो सोचते थे कि भारत के लोग जो है राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से क्या रहे? स्वतंत्र रहे। इसलिए उन्होंने जो है समाजवाद को सपोर्ट किया। उनका विचार था कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। मतलब जब तक लोगों के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहेंगे, तब तक वो जो है आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते। ऐसा जो विचार किनका था? नेहरू का था। ठीक है, उनके अनुसार क्या था कि लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से ही इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना था कि अगर लोकतांत्रिक समाजवाद है तभी जो है आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता जो है प्राप्त की जा सकती है। उनका समाजवाद जो है मार्क्सवाद से भिन्न था। मार्क्सवाद जो है रूस के जो समाजवादी सिद्धांत को दिया था, ठीक है, तो उनसे जो है वो क्या थे? भिन्न थे। और एक बौद्धिक और वैज्ञानिक पहुंच के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की क्या करना चाह रहे थे? राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे, या उनका ये सपना था जिसके अंतर्गत पूंजी और श्रम का जो है समान बंटवारा हो। मतलब जो भी पूंजी है या श्रम है वो जो है लोगों में, देश के लोगों में जो है समान रूप से
वितरित हो सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने समाजवाद संबंधी विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा, उन्होंने अपने समाजवाद के बारे में बताया कि कैसा है उनका समाजवाद। तो उनका समाजवाद जो है रूसी साम्यवाद का अंधा अनुकरण नहीं है, मतलब फॉलो करते हैं समाजवाद को, लेकिन जिस तरह से रूस में इसको फॉलो किया जाता है वो उस तरह से आंख बंद करके इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो है उन्होंने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा था, और कहा था कि समाजवाद से आशय न तो धन के वितरण से है और न ही मात्र लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण से। समाजवादी अर्थव्यवस्था मात्र से ही कोई भी अर्थव्यवस्था लोक कल्याणकारी नहीं हो सकती है, अपितु आवश्यकता इस बात की है कि देश के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए ताकि धन में वृद्धि हो तथा पुनः अर्जित धन का समुचित ढंग से वितरण किया जा सके। ठीक है, उनका मानना था कि देश में जो है उत्पादन का अगर बढ़ाया जाएगा, उत्पादन की बढ़ोतरी की जाएगी तो धन में जो है वृद्धि हो सकेगी, जिससे जो है पुनः जो है अर्जित धन का जो है सही ढंग से या सही रास्ते पे जो है इसका वितरण हो सकेगा या इसका जो है प्रयोग किया जा सकेगा। अपनी समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत नेहरू ने जो है नियोजित विकास के तहत मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था को दिया था। ठीक है, उन्होंने जो है अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया था। उनका विचार था कि एक होती सार्वजनिक और एक होता है निजी अर्थव्यवस्था। ठीक है, लेकिन उन्होंने इन दोनों को मिला के जो है एक व्यवस्था दी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उनका विचार था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सकारात्मक विकास तभी संभव है जब क्या किया जाएगा, उनका विचार था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है सकारात्मक विकास तभी संभव है तब जब इसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है, विभाजित कर दिया जाए तथा ये दोनों जो है आपसी सद्भाव से सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। ठीक है, अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों क्षेत्रों के काम जो है अगर विभाजित किया कर दिया जाए तो ये दोनों जो है सुचारू रूप से जो है कार्य कर सकेंगे। आगे देखते हैं, आर्थिक विकास की गति जो है तीव्र करने के लिए उन्होंने केवल औद्योगिक विकास को गति दी, अपितु उन्होंने न केवल औद्योगिक विकास को गति दी अपितु कृषि एवं भूमि सुधार द्वारा जमींदारों के शोषण से दबी कुचली ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ भी ध्यान दिया और उन्हें भी जो है उन पे भी जो है वृद्धि करने की कोशिश की थी। ठीक है, वे एक ऐसे आर्थिक ढांचे का निर्माण करना चाहते थे जो व्यक्तिगत एकाधिकार एवं पूंजी के केंद्रीकरण के बिना अधिकतम उत्पादन प्रदान कर सके और शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन उत्पन्न कर सके। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना में विश्वास व्यक्त किया। आगे आप लिखेंगे कि नेहरू का जो समाजवाद अधिकारवाद की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर बल देता था। वो जो है किसी एक का अधिकार नहीं चाहते थे, वो जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते थे। उनका आशय वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाजवाद से था, जिसके अंतर्गत लोगों की जो स्वतंत्रता और अनुशासन के आधार पर ही समाजवाद के असली उद्देश्य को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उनका आदर्श एक संवेदनशील भारतीय समाज को स्वीकृति क्या करता है, स्वीकृति देता है। आगे आप लिखेंगे कि नेहरू ने बताया कि उत्पादन की समृद्धि की निशानी है। ठीक है, जो उत्पादन है वो किसकी निशानी है, समृद्धि की, मतलब वृद्धि की निशानी है। यह समृद्धि तभी प्रचुर मात्रा में प्राप्त की जा सकती है जब सभी क्षेत्रों के श्रम शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाए, मतलब सारे क्षेत्रों को जो है महत्व दिया जाएगा, तभी जो है वृद्धि हो सकती है, किसमें, उत्पादन में भी और देश में भी। उन्होंने शिक्षा के विस्तार की महत्ता पर भी बल दिया। ठीक है, ताकि जो है अच्छे से अच्छे जो तकनीकी
प्रबंधकों और औद्योगिक विकासों में बढ़ोतरी की जा सके। इस प्रकार वह विश्वस्त थे कि बिना सामाजिक स्वतंत्रता या समाजवादी ढांचे में परिवर्तन किए, ठीक है, बिना अगर समाजवादी स्वतंत्रता है या जो समाजवादी ढांचा है अगर उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है तो राष्ट्र का भी जो है विकास नहीं हो सकेगा और न ही व्यक्ति का। ठीक है, ये किनका मानना था? तो नेहरू जी का। आगे आप लिखेंगे कि नेहरू की जो समाजवाद के में अभाव से पीड़ित जनता के लिए पीड़ा और जीवन के समस्त क्षेत्रों में सभी के लिए समानता की कामना थी। ठीक है, नेहरू जी ने जो समाजवाद में अभाव से, ठीक है, समाजवाद में अभाव से पीड़ित जनता के लिए पीड़ा मतलब जिनको नहीं मिल पाता है संसाधन, उनको के अभाव में रहते हैं, उनके लिए जो पीड़ा और जीवन के समस्त क्षेत्रों में सभी के लिए समानता की कामना की थी, ताकि जो है सभी तक जो है संसाधन या साधन जो है पहुंच पाए। ठीक है, अपने समाजवाद की स्थापना के लिए नेहरू बल अथवा हिंसात्मक साधनों के प्रयोग के सर्वथा विरुद्ध थे। अगर वो ये नहीं चाहते थे कि समाजवाद की स्थापना में जो है हिंसात्मक जो है साधनों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।